Hello everyone, this is Gurneet and we were doing subject verb concord, that means the subject verb agreement, and I told you what was it, and we just did first 10 rules of subject verb concord and now we will move further. Okay, I hope आपको first 10 rules बहुत अच्छे से clear हो गए हैं. Now I will move to rule number 11 and I hope you have written these notes in your register also, because I think it's not there in your BPC, so it would be very helpful if you are preparing good neat notes and keeping it with yourself. Okay, so here comes point number 11. Confusing nouns plural in form but singular in meaning take singular verb. अब कहीं ऐसे confusing noun होते हैं जो वैसे plural होते हैं अपने फॉर्म में, लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है. तो ऐसे नाउन के साथ क्या लगाया जाता है? सिंगुलर वर्ब. यानी कि देखने में वो ऐसे लगते हैं प्लूरल हैं क्योंकि उनके पीछे एस वगैरह लगा होता है, लेकिन होते वो क्या हैं? होते वो सिंगुलर है, उनका मीनिंग सिंगुलर डिनोट कर रहा होता है उनका मीनिंग, और उनके साथ फिर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. जैसे कि फिजिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस. फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, तो फिज़िक्स को हम फिज़िक नहीं कहते, फिज़िक्स ही कहते हैं. तो एस लगा के ये कंफ्यूज मत कर लेना कि ये एस लगा हुआ है तो मतलब प्लूरल है, चाहे इसको प्लूरल लो चाहे सिंगुलर लो, लेकिन इसका मतलब सिंगुलर ही है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा. जैसे कि नेक्स्ट है द सेकेंड इनिंग्स वॉज इन्जॉयड थॉरली बाय द क्राउड. कोई मैच चल रहा है, उसमें कोई फर्स्ट इनिंग हो गई है तो सेकेंड इनिंग्स की बात हो रही है, तो वो सेकेंड इनिंग्स क्राउड ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा. तो इनिंग्स का एस देख के मत कंफ्यूज हो जाना कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है मीनिंग में, इस करके वर्ब भी हमारा क्या लगा? सिंगुलर वॉज. अब जैसे यहाँ पे लिखा है द न्यूज़ वॉज अनाउंस्ड एट 7 PM. न्यूज़ कभी भी ऐसे सुना है आपने कोई न्यू बोल रहा हो? न्यू आई है टीवी पे, न्यूज़ आ रही है टीवी पे, यही बोलते हैं हम. एक नई खबर सुनी है, न्यूज़ आई है, इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं, न्यू नहीं बोलते. तो न्यूज़ का एस देख के ये मत सोचना कि दैट इट्स द प्लूरल फॉर्म और इट्स कन्वेइंग द प्लूरल मीनिंग. नो, इट्स जस्ट कन्वेइंग द सिंगुलर मीनिंग. तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? वॉज. एथलेटिक्स, इसी तरीके से एथलेटिक्स है. एथलेटिक्स इज़ गुड फॉर यंग पीपल. बिलार्ड्स इज़ प्लेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड. बिलार्ड्स गेम है और ये सारी दुनिया में खेली जाती हैं. तो कोई भी ऐसा नाम हो जहाँ पे कंफ्यूजिंग नाउन्स हो, प्लूरल लग रहे हों, लेकिन होते वो सिंगुलर हैं अपने मीनिंग में, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. अगला पॉइंट देखते हैं. अ प्लूरल नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ बुक और कंट्री ऑलवेज रिसीव अ सिंगुलर वर्ब. जब भी हम देखें कि कोई नाउन प्लूरल है और वो किसी बुक या किसी कंट्री का नेम है, तब भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ पावरफुल नेशन. तो ये एक कंट्री का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स. जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो कंट्री का नाम प्लूरल है, सिंगुलर नाम नहीं आ रहा, काफ़ी सारे वर्ड्स जोड़ के बना है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमारा इज़ लगाया गया है, वर्ब यहाँ पे इज़ है, सिंगुलर. आगे ये बुक का नेम है द अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ अमेजिंग स्टोरी. अरेबियन नाइट्स का एस देख के मत कंफ्यूज हो जाना, ये एक बुक का नाम है. तो बुक लेकिन एक है, इसी में बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज़ की कलेक्शन है. तो ऐसे नाउन्स में भी हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब. आगे देखते हैं. व्हेन 2 or more singular subjects are joined by with as well as besides, the verb is in singular form. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को हम विद एज वेल एज या बिसाइड्स वर्ड लगा के जोड़ देते हैं, तो उसमें भी क्या लगता है हमारा? सिंगुलर वर्ब. जैसे कि द कैप्टन विद हिज कोच, वर्ब क्या लगा? वॉज, सिंगुलर. वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच. द क्लास टीचर एज वेल एज द पीएन हैज़ ईटन lunch. No one besides the mechanic knows the real problem. The student with his parent has come to meet the principal. चाहे स्टूडेंट अपने पेरेंट के साथ आया है, दो देख के ये मत सोचना कि दो लोग हो गए हैं तो इसका मतलब हैव लग जाएगा, नहीं,
क्योंकि हमने दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स को विद एज वेल एज और बिसाइड्स जोड़ के लगाया है, तो जो हमारा वर्ब रहेगा वो भी कौन से फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये रूल्स याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 14। A relative pronouns verb must agree with its antecedent in number and person. Relative pronoun अगर कहीं पे लग जाता है, उसका जो verb है, अब वो किस चीज़ से एग्री करना चाहिए, एंटीसीडेंट इन नंबर एंड पर्सन। एंटीसीडेंट का मतलब जो प्रीवियस अर्लियर जो पहले लगाया गया है, यानी कि क्या लगाया जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा नंबर और पर्सन में सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है, उसके हिसाब से हम लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि जो डिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो रिलेटिव प्रोनाउन यही है, जैसे कि दैट, विच, हु, हुम, हुज। जब हम ऐसे लगाते हैं एक क्लॉज को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, तब भी हम अपने वर्ब को देखेंगे कि वर्ब के साथ लगाया गया हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर कौन सा पर्सन है। जैसे कि इट वॉज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। हु हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और ये किसको देखेगा, इसको देखेगा, आय को देखेगा, तो आय के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, एम लगेगा। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैव बीन इंडक्टेड इनटू एलाइट कमांडो फोर्स। वन ऑफ द फ्यू पीपल, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले आपने अपना सब्जेक्ट देखा, एंटीसीडेंट देखा, उसका नंबर देखा, पीपल, पीपल प्लूरल होता है, तो पीपल के साथ क्या लग गया यहाँ पे, हैव। आगे देखते हैं, सम नाउन्स आर प्रिसीडेड बाय अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। These nouns take a singular verb when they refer to amount or quantity, but they take a plural verb when they refer to number. अब कहीं नाउन्स जो होते हैं उनके आगे a lot of, a plenty of या a great deal of लगाया जाता है, तो ये नाउन के साथ फिर क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करता है जब ये किसी अमाउंट और क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो, और प्लूरल वर्ब इनके साथ तब लगता है जब अमाउंट और क्वांटिटी के अलावा बात नंबर्स में हो रही हो तब। जैसे कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ जूस इन द ग्लास, प्लेंटी ऑफ लग गया तो अभी हमने पढ़ा सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ फूड वेराइटीज़ अवेलेबल इन इंडिया, ये भी देखना है, लेकिन प्लेंटी ऑफ ऊपर वाले में प्लेंटी ऑफ जूस था, तो जूस की आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो कितनी है, नंबर में नहीं गिन सकते, लेकिन देयर आर प्लेंटी ऑफ फूड वेराइटीज़ अवेलेबल इन इंडिया, फूड वेराइटीज़ को आप नंबर में काउंट कर सकते हो, तो वहाँ पे कौन सा वर्ब लगना था, ये वाला प्लूरल वर्ब, इस करके आर लगाया। अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज़ बिन डन ऑलरेडी, अब ये आप एक अमाउंट बता रहे हो, अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च, कितनी रिसर्च करी है, मैंने एक अमाउंट बता रहे हो, बहुत ग्रेट डील करी है रिसर्च की, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या लगा, हैज़। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय इन एडिशन टू एक्सेप्ट एक्सेट्रा विद अनदर नाउन और प्रोनाउन वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट को इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है इन एडिशन टू या एक्सेप्ट के साथ, वो भी किसी दूसरे नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि एवरीवन एक्सेप्ट डिम्पल, हर एक सिवाय डिम्पल के वॉज रेडी टू गो टू द पिकनिक, तो एक्सेप्ट वर्ड लगा दिया, इससे पता लग रहा है कि वर्ब कौन सा है, सिंगुलर यूज़ करेंगे, वॉज। In addition to my sister, my brother has also decided to visit me at the campus. In addition to लगा दिया है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, my sister के साथ, my brother has also decided, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, has। आगे चलते हैं, क्लास नाउन्स ऑल्सो टेक अ सिंगुलर वर्ब। क्लास नाउन्स जैसे कि यही जो बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स को बता रहे हो, जैसे कोई सोशल ग्रुप हो गया या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को बता रहे हो जहाँ पे सुनने में तो ऐसा लगता है चीज़ एक है लेकिन होती बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि द फर्नीचर आई बॉट इज़ एक्सपेंसिव, द फर्नीचर, अब वो फर्नीचर के बारे में बता रहा है कि मैं अपना फर्नीचर जो लेके आया हूँ बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें ज़रूरी नहीं है वो एक बेड ही लेके आया है या एक ही फर्नीचर लेके आया है, वो कुछ भी लेके आ सकता है फर्नीचर में, हो सकता है वो 2-3 आइटम्स लेके आया हो, लेकिन लगाएंगे इज़, ठीक है। फर्नीचर को एज अ
होल ले लिया। तो क्लास नाउन वही होता है जो एज अ होल कंबाइंड ले लिया, उसमें और भी चीज़ें हों। द फूड वॉज कुक्ड बाय माई ब्रदर। अब पूरा का पूरा खाना आज का मेरे भाई ने तैयार करा है। अगर हम ऐसे बोले तो जरूरी नहीं है उस खाने में उसने सिर्फ फुलके बनाए हैं या खाली सब्जी बनाई है, नहीं, जितनी भी उसने प्रिपरेशन करी है, कोई स्नैक्स है, कोई कोई भी पूरा फूड उसने प्रिपेयर करा है किसी के आने के लिए, तो सारा का सारा उसने प्रिपेयर करा है। तो द फूड में आइटम्स भले ही बहुत सारी हों, लेकिन हमने पूरे मील को द फूड कह दिया, तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगा? सिंगुलर। आवर लगेज वॉज कैरिड टू द ट्रेन कोच बाय अ कूली। आवर लगेज, अब हमारे लगेज में हम पूरा परिवार कहीं जा रहा है, ज़रूरी नहीं है हमारे लगेज में सिर्फ एक टैची था, हो सकता है और भी 2-4 टैची हो और भी कोई बैग हो, सामान हो, लेकिन हमने आवर लगेज को पूरा आवर लगेज बोला है, एज ए कंबाइंड लिया है, पूरा होल लिया है इसको। तब इसके साथ हमने कौन सा वर्ब यूज़ करा अपना? वॉज, यानी कि सिंगुलर वर्ब। ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। Some nouns which appear to be plural in form when preceded by a pair of or a set of take a singular verb. कहीं नाउन ऐसे लगते हैं जैसे कि वो प्लूरल हैं अपनी फॉर्म में, लेकिन जब उनके साथ आगे अ पेयर ऑफ या अ सेट ऑफ लगा दिया जाता है तब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्स। तो बात हो रही है स्पेक्स के बारे में, नाउन को देख के आपको लग रहा है स्पेक्स, तो मतलब चलो स्पेक्स को देख के आप सोच रहे हो कि वर्ब हमारा प्लूरल लग जाएगा, नहीं, लेकिन यहाँ लग गया अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्स, यानी कि एक ही पेयर, एक ही स्पेक्स वॉज गिफ्टेड टू मी एंड माई बाय माई ब्रदर, वॉज लग गया। अ सेट ऑफ बाइनोकुलर्स वॉज गिवन टू मी बाय माई कज़न। बाइनोकुलर्स मतलब एक सेट दिया गया बाइनोकुलर्स का, ठीक है। तो यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो दो होती है, जैसे स्पेक्स में भी वो होता एक ही चश्मा है लेकिन वो आइज़ वो उसकी वो दो जगह बना होता है। बाइनोकुलर्स भी ऐसे ही होता है, देखने वाला, विजन वाला, वो दो बना होता है हमारी, क्योंकि दो आइज़ हैं तो वो दोनों को देखने के लिए होती चीज़ एक ही है हाथ में। हमने ये देखना है कि वो एक ही चीज़ है, ये नहीं देखना कि उसमें दो बने हुए तो मतलब प्लूरल हो जाएगा, इतना वैसे भी सबको पता है। आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स लाइक ग्रुप, crowd, flock, regiment, etc. are generally followed by a singular verb. कलेक्टिव नाउन्स नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है, बड़े भीड़ भड़ाके क्राउड के बारे में बात हो रही है, कोई फ्लॉक ऑफ शीप, रेजिमेंट कोई बहुत सारी आर्मी के यूनिट के बारे में बात हो रही है, सोल्जर्स की बात हो रही हो, तो उन पे भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, चाहे इस ग्रुप में जितने भी लोग क्यों ना आ जाएं। जैसे कि अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स वॉज गार्डिंग द मिनिस्टर्स बंगलो इन द रियॉट हिट एरिया। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, हालांकि सोल्जर्स बहुत सारे लेकिन अ ट्रूप एक ग्रुप यानी कि सोल्जर का। द क्राउड ऑफ पीपल इज चीयरिंग, पीपल को देख के आर मत लगा देना, द क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड वर्ड आ गया क्योंकि मतलब लोगों का रश, ठीक है। तो क्राउड को हम देख रहे हैं, खाली पीपल को नहीं देख रहे। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, बॉयज़ को देख के यहाँ पे वर मत लगा देना, बॉयज़ का एक ग्रुप, ये बात करी गई है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, एक ग्रुप यानी कि वॉज क्रिएटिंग अ रक्कस ऑन द स्ट्रीट, एक ग्रुप ने हंगामा मचा के रख दिया गली में। द फ्लॉक ऑफ शीप वॉज बींग टेंडेड टू बाय अ शेफर्ड। फ्लॉक ऑफ शीप, शीप का पूरा एक झुंड, एक पूरा फ्लॉक, ठीक है, चाहे उसमें जितनी भी शीप्स थी पर एज अ फ्लॉक बोल दिया हमने। तो इन वर्ड्स के साथ, इन कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। नाउ हियर कम्स आवर लास्ट पॉइंट। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इन केस ऑफ डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। जब हम डिस्टेंस, वेट, हाइट की बात करते हैं इन और अमाउंट ऑफ मनी की बात करते हैं, तब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल होता है, लेकिन हम वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? सिंगुलर। जैसे कि 5 लीटर्स ऑफ ऑयल। अब 5 लीटर को आप देख के लगाओगे 5 लीटर है तो चलो पक्का यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन 5 लीटर ऑफ ऑयल, ऑयल को आप अमाउंट में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, सॉरी लीटर्स को आपने अमाउंट में कंसिडर कर दिया है, ठीक है। वेट बता दिया कि कितना किलो कितना वेट है ऑयल का, 5 लीटर्स, कितना लीटर। 10 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्वेंट वॉज एडेड टू द मिक्सचर। किसी मिक्सचर में मैंने 10 मिलीलीटर का सॉल्वेंट कोई वो डाला है मिक्सचर में, तो ये भी आप मेजर ही कर रहे हो। $20 इज़ अ हाई प्राइस टू पे, आर नहीं लगाओगे आप, ये भी आप क्योंकि अमाउंट ऑफ मनी बता रहे हो। 1000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, रुपीज़ देख के ना सोचना 1 लाख रुपये है तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं, इज़
इज़ अ गुड अमाउंट। ऐसे 5 years इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दिस ऑफेंस। तो 5 साल बहुत बड़ा मैक्सिमम इस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम टाइम दिया गया है। तो 5 साल, कोई डिस्टेंस बता रहे हो, कोई वेट बता रहे हो, हाइट बता रहे हो, या पैसों का अमाउंट बता रहे हो, चाहे ये चीज़ें सब्जेक्ट प्लूरल लग रहा है आपको 5, 10, 20, फिर 5 years, ये वाकई ही प्लूरल ही है ये, लेकिन क्योंकि अगर ये डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट में बताए जा रहे हैं पैसों के, तो इसमें हम वर्ब कौन सा लगाएंगे? सिंगुलर। So that was all with this video, with this topic. Today we ended this topic. I hope आपको समझ आ गया, नहीं आया तो पूछ लेना और इसको नोट्स बना के अपने रजिस्टर में लिख लेना। बार बार कह रही हूँ, ये काम आएंगे, आगे 10th में भी काम आएंगे। एंड यस, जो एक्सरसाइज PDF दी थी उसको भी सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।